फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग बी। सो इस वीडियो में पढ़ेगी क्लास 7th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। ऑन इक्वालिटी का मतलब समानता। तो फ्रेंड्स, सो न्यू एडिशन में जो आपका जो पहले था अभी कट हो चुका है, तो न्यू एडिशन में आपको नई बुक मिलेगी, उसमें से ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। इन इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इक्वालिटी इंडिया की डेमोक्रेसी में मतलब समानता अपने भारत में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कानून में सारे लोग को मतलब वही माना गया है, मतलब इक्वली माना गया, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। और इसका मतलब कि इंडिविजुअल कंट्री, सारी अलग अलग कंट्रीज़ में मेल फीमेल लोगों को, सारे कास्ट को, सारी जो कास्ट बैकग्राउंड होती हैं उन सारी चीज़ों को इज़्ज़त सेम ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि उनको कम उनको ज़्यादा। ट्राइब्स, एजुकेशनल, इकोनॉमिक पैसे, सारी चीज़ों में इनको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ये यहाँ इक्वालिटी अभी अपने भारत में मतलब कुछ जगह तो नहीं होती, मतलब कुछ अभी हम सब जैसे देख सकते हैं कि अभी इनइक्वालिटी बहुत सारे राज्यों में है। जैसे कि आपके विलेज में इनइक्वालिटी ही है, जैसे कि कुछ के विलेज में इनइक्वालिटी अभी भी है, जैसे तो ये हमारे भारत के लिए बहुत गंदी बात है। द प्रिंसिपल मतलब कि जो पर्सन्स होती है उनको हमें मतलब इक्वालिटी तरीके से देखना चाहिए, उनको ट्रीट करनी चाहिए। और तो और कोई लॉ, कोई कानून लोगों को प्रोटेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन मतलब उस टाइम क्या था पहले किसी मतलब कोई भी लोग जो थे उनके साथ बुरा, जैसे कोई गरीब था या किसी के पास पैसा नहीं था तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, उनको इल ट्रीटमेंट की मतलब ट्रीटमेंट नहीं की जाती थी, और उनको डिग्निटी मतलब जैसे कि उनको बराबर का सम्मान नहीं दिया जाता था। तो जो इक्वालिटी है उसमें ऐसा बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले लोग लॉ से पहले उसका मतलब कि हर एक पर्सन प्रेसिडेंट मतलब जैसे कांटा कि आपने स्टोरी पूरी एक डेमोक्रेटिक वर्कर, जैसे कि मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ कि जैसे जो प्रधानमंत्री होती है, प्रेसिडेंट होती है, सारी जो चीज़ें उनको जो अपने भारत में कानून है वो कानून उन्हें भी पालन करना, मतलब उनको भी वो जो रूल हमारे इंडिया में बनाया गया है वो चीज़ें भी उनको करनी पड़ेगी। जैसे कि रिलीजन्स में कास्ट्स बैकग्राउंड मतलब जितनी सारी रिलीजियन, डेमोक्रेटिक रिलीजियंस बैकग्राउंड, सारी चीज़ें अपने भारत में है, चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है। या फिर ऐसा चाहे वो मेल हो या फीमेल, कोई किसी को मतलब ऐसा नहीं कहेगी कि वो लड़की है तो उसको मतलब वो दहेज ले जाएगी तो उसके साथ इल ट्रीटमेंट की जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको पढ़ाया ना जाए, ऐसा अपने भारत में नहीं कहा गया है, उनको भी पढ़ाया जाएगा। तो जो पब्लिक प्लेसेस जैसे कि होटल्स प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, मार्केट, सारी चीज़ें हर लोग, चाहे वो गरीब या अमीर कोई भी हो, वो चाहे बुरा अच्छा कोई भी लोग हो, मतलब उनको इजाज़त है उधर जाने की, उनको कोई उधर जाने से रोक नहीं सकता। अगर जैसे कि उसमें रोड्स, बाथिंग, घाट, सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के पब्लिसिटी मतलब जो पब्लिक ने किया है, जो मतलब गवर्नमेंट के थ्रू है, उसमें उनको नहीं रोका जा सकता कभी भी। ठीक है, ऐसा बोला गया है। ठीक है। सो ऐसे दो तरीके जो गवर्नमेंट को इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाएंगे। जैसे कि सेकंड है कि जैसे कोई एक प्रोग्राम स्कीम किया गया है जो कम्युनिटी को हेल्प करता है, और जो सेवरल लॉजेस है उनको हर लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। और उनको राइट टू मतलब जो लॉ हमारा बनाया गया है वो राइट टू मतलब सारी चीज़ हर लोग को अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, जो कानून बनाया गया है। और एक स्कीम भी बनाया जिससे मतलब रहन सहन को इम्प्रूव करा है। ठीक है। और सेवरल मतलब सेंचुरी या फिर जो मतलब पहले क्या था, पहले लोग एक स्कीम बहुत अच्छी एक स्कीम पास्ट में बनाई गई थी। ठीक है। तो वन ऑफ द स्टेप टेकन, गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था मिड डे मील स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। मिड डे मील मतलब मिड डे मील स्कीम रखा था, वो सबसे पहले गवर्नमेंट की हेल्प से तमिलनाडु में हुआ था, और ये चिल्ड्रन को मतलब स्कूल में खाना मतलब पका के दिया करते थे। तमिलनाडु में पहले हुआ था ये 2001 में, और सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये चालू किया था 6 महीने में हर स्टेट 6 महीने के अंदर हर स्टेट में ये चीज़ें होनी चाहिए। और उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट बना, मतलब जो गरीब लोग थे भाई, वो रेगुलर स्कूल अटेंडिंग वाले टीचर ने रिपोर्ट किया कि जो मतलब पहले से वो सब स्कूल नहीं आते थे क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पाता था, तो उनको स्कूल से घर जाना पड़ता था खाना लेने। तो कुछ बच्चे आते नहीं थे, तो कुछ बच्चे
मतलब जैसे आते नहीं थे और कुछ वक्त पढ़ाई में भूख की वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं होता था, और उनकी मदर्स भी काम छोड़ के अपने बच्चों के खाना बनाने आती थी। ठीक है, ये चीज़ें हुई। और प्रेजुडाइसिस मतलब कि प्रेजुडाइसिस मतलब कास्ट के एक कास्ट जिसको जो चिल्ड्रंस हर स्कूल में एक साथ खाया करते हैं। ऐसा नहीं कि जो गरीब है उनको अलग और जो अमीर है उनको अलग, ऐसा कुछ नहीं, सब साथ में खाते थे। और ये दलित वुमन उधर मतलब खाना बनाने का काम करा करती थी। और मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से जो पुअर लोग थे, मतलब जिसको बच्चे जो थे पुअर स्टूडेंट्स से, वो फिर स्कूल के मतलब वो क्या था कि उनका पेट भरा नहीं रहता था, तो वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते थे, ऐसा था। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम प्ले किया, इनक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ की, और ये पूरा हो जब हुआ। ठीक है, मतलब इससे बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो गई। बच्चे स्कूल आना शुरू कर दिया, अटेंडेंस अच्छी होने लगी। उनकी मदर्स को भी ज़्यादा, उनको मदर्स की चिंता नहीं होती थी कि भाई हमारे बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं, तो हर बच्चे अटेंडेंस होने लगा उनका। ठीक है, और जो कंट्रीज़ के जो स्कूल रीच और अटेंडेंस मतलब पुअर या जो गरीब, जो रीच या जो पुअर पीपल, वो सब भी अटेंड, ऐसा नहीं कि जो गरीब है उनको नहीं पढ़ाया जाएगा अच्छे से, जो अमीर है उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो दलित चिल्ड्रन थे उनके अगेंस्ट ट्रीट, मतलब पहले क्या गया कि उनको अनइक्वालिटी ट्रीट किया जाता था, उनको सिचुएशन में मतलब रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, लोग मतलब उनके बारे में बुरा भला सोचते थे। और अगर ये चीज़ें जितनी जैसे छुआछूत की बीमारी थी वैसा हुआ था। ठीक है, कि वो गरीब है वो हमें नहीं छुएगा, ऐसा सब था। अगर अब कोई ऐसा करेगा तो वो उसको मतलब जेल भी हो सकती है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे एटीट्यूड्स चेंज होते गए। ठीक है, लॉ में। और फिर से मतलब लोगों ने उनको अच्छे से, जैसे उनके कास्ट का नहीं तो उस वजह से उनको ट्रीट किया जाता था, पैसे सारी चीज़ों में इनको ट्रीट किया जाता था, ह्यूमंस को भी। ठीक है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। ठीक है, और यही चीज़ें मतलब डिग्निटी एटीट्यूड जो है वो चेंज होने लगा। हमारी सोसाइटी में भी कुछ ह्यूमंस ऐसे हैं जो स्ट्रगल से अभी भी रह रही है। ठीक है, इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, और इशू जो मतलब इशू अदर डेमोक्रेसी में इशू क्या थी, जैसे कि आपने से किया होगा, इंडिया में सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री है जो इनइक्वालिटी से भी नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रगल ऐसा नहीं कि उधर से चला गया है, ट्रू अभी इस कंट्री में, इस दुनिया में होना चाहिए। पर क्या है, मतलब बहुत लोग जैसे कि इन ट्रीट उनको कर लेते हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अफ्रीकन अमेरिकन को क्या करते थे पहले, जो काले गोरे लोग में बहुत सारी ये सब चीज़ें हो रखी है। ठीक है, पहले क्या करते थे काले गोरे लोग में कि जो काले लोग होते हैं, ठीक है, जो काले लोग होते हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, अफ्रीकन अमेरिकन। और जो काले लोग होते हैं, जैसे कि ये इधर काला लोग बैठा है, गोरा लोग आ गया तो काले को उठना पड़ेगा और गोरे इधर बैठ जाएंगे शीट पर, ऐसा होता था। ठीक है, ये 95 में ये ख़त्म हो गया। और तो और ये सारी चीज़ें जो हुई, धीरे धीरे ये सब बढ़ने ही लगी। ठीक है, वाइट मतलब लोगों के एक दूसरे को प्यार नहीं दिया जाता था। रोसा पार्क्स जो थी वो अफ्रीकन मतलब बहुत ज़्यादा थकी हुई थी उस समय काम करके, तो मतलब 1 दिसंबर 1955 मतलब 1 दिसंबर 1955 में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इस समय की बात है। ठीक है, तो मतलब एक वाइट पीपल ने कहा तुम उठो, मतलब वो काले थे, वो रोसा पार्क्स, तो कहा कि तुम उठो मैं बैठूंगा, लेकिन वो नहीं माने और इससे बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बहुत आंदोलन शुरू हो गए, और इसको हम सिविल राइट मूवमेंट कहते हैं। सिविल राइट मूवमेंट ख़त्म हुआ 1964 में चीज़ें ख़त्म हुई। ठीक है, और ये चीज़ जैसे बेसिक के ऊपर डेमोक्रेटिक होने लगी, रेस मतलब उसके पैसे, और रिलीजन्स और नेशनल ऑर्गेनाइज में। ठीक है, और ये स्टार्ट में स्कूल ओपनिंग धीरे धीरे होने लगी। चिल्ड्रंस मतलब ज़्यादा समय तक अटेंडेंट नहीं रहते थे, तो ऐसा उनके साथ भी हुआ करता था कि भाई उनको भी स्पेशल सीट मिलती थी अमीर लोग को, और जो अमीर गरीब थे उनको अलग अलग सीट मिलती थी। अमीर इधर बैठेगा अच्छे सीट पे और गरीब नीचे बैठेगा, ऐसा हुआ करता था। ठीक है, प्राइवेट और ऐसे मतलब धीरे धीरे होने लगा। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी जब नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब बिगेन कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, कोई भी ऐसी कंट्री जिसमें डेमोक्रेटिक ना हो, ये हमेशा कम्युनिटी, इंडिविजुअल और आइडिया के ऊपर ही आधारित करता है। ठीक है, और धीरे धीरे ये नई इशूज़ जो भी सारी चीज़ें वो हटने लगी, धीरे धीरे अच्छे कानून बनने लगे, और धीरे धीरे अपने भारत से सारी चीज़ें हट रही। पर अभी ऐसे हम कुछ ऐसे अभी विलेजेस में देख सकते हैं, विलेजेस में अभी भी देखते हैं कि भाई ऐसा होता है कि गरीब अमीर में मतलब भेदभाव होता है, कि वो गरीब है उसको नहीं। तो ये आर्टिकल 50 है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब ये सब चीज़ें बताई गई है कि उसमें भी ऐसा आर्टिकल 50 में सारी चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए बस इतना ही, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय।